स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है सिनोन और वो एक लगातार किसी के ऊपर फायर कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिनोन किसके ऊपर फायर कर रही थी और वो एक बहुत ही बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर था। आप उसे गेम का लेवल बॉस भी कह सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सिनोन का निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा था जिसकी वजह से वो लेवल बॉस हार जाता है और बहुत तेज से धमाका होता है और लेवल बॉस को हराने की वजह से सिनोन को एक गन मिलती है जिसका नाम है हिकार्ट और सिनोन हिकार्ट को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जीजीओ को दिखाया जाता है, मतलब गन गेल ऑनलाइन, और वहाँ पे दो लोग कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग आएंगे यहाँ पे कि नहीं आएंगे और फिर हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे सिनोन के टीममेट्स हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें हिकार्ट को दिखाया जाता है और वहाँ पे बगल में बैठ के सिनोन कुछ सोच रही रहती है। असल में सिनोन एक स्नाइपर है तो उसे अपने आप को शांत रखना आना चाहिए। और फिर सिनोन का एक टीममेट बाइनोकुलर से देखता है कि वो लोग आ गए हैं जिनका वो लोग इंतजार कर रहे थे और वो सभी के सभी लोग जो आ रहे थे वो नंबर काउंट में 7 थे और उनमें से एक इंसान थोड़ा मिस्टीरियस सा था और एक क्लोक पहना हुआ था। फिर सिनोन कहती है मैं उसे शूट कर रही हूँ, पर सिनोन के टीममेट कहते हैं उसे शूट करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले दूसरों को मारो क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और शायद से इसके पास कोई अच्छी गन भी नहीं होगी। फिर सिनोन के सारे टीममेट्स वहां से चले जाते हैं ताकि वो उन लोग के ऊपर रश कर पाए क्योंकि सिर्फ सिनोन ही उनकी टीम में एक स्नाइपर है। जैसे ही सिनोन के टीममेट करीब जाके फायर करते हैं वैसे ही वो अपना क्लोक हटाता है और वहां से एक छोटी सी मिनी गन निकलती है, पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और ये देख के सिनोन डर जाती है और उसे अपने टीममेट्स के बारे में चिंता होने लगती है। और तभी वो मिनी गन वाला फायर करता है और सिनोन का एक टीममेट मर जाता है कवर के अंदर क्योंकि मिनी गन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गन है और वो कवर को भी खत्म कर सकती है। और फिर सिनोन उस मिनी गन वाले पे फायर करती है, पर वो मिनी गन वाला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और सिनोन की गोली से वो बच जाता है क्योंकि अब सिनोन एक्सपोज हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी लोकेशन बदलनी पड़ती है। और फिर सिनोन अपने बचे कुचे टीममेट्स के पास चली जाती है और कहती है हम लोग को उसे हराने के लिए एक बेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो उसे मारे और हम लोग उसे मार पाए। और फिर सिनोन अपने टीममेट को कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोलती है जिसकी वजह से उसका टीममेट मान जाता है और फिर गन लेके एनिमीज की तरफ दौड़ने लगता है, पर एनिमीज उसे भागते हुए मार देते हैं। पर उसने तब तक एक ग्रेनेड फेंक दिया था और उस ग्रेनेड की वजह से 7 में से 5 लोग मर जाते हैं। और फिर सिनोन कहती है बहुत सही, पर मुझे अपनी जगह को बदलना पड़ेगा, मैं यहाँ से उसे स्नाइपर से शूट नहीं कर सकती। और सिनोन एक टूटे हुए क्लॉक टावर को देखती है जो कि काफी ज्यादा ऊंचा था और स्नाइपर के लिए एकदम सही था। और फिर सिनोन वहाँ पे पहुंच जाती है और अपने हिकार्ट की मदद से एनिमी को टारगेट करती है, पर एनिमी बहुत ज्यादा ताकतवर था तो वो बच जाता है। मिनीगन वाला इंसान सिनोन के ऊपर फायर कर देता है और सिनोन उससे बचने के लिए वहाँ से कूद जाती है, पर फिर भी सिनोन का एक पैर उसकी मिनीगन की गोली की वजह से अलग हो जाता है। उसके बाद भी सिनोन नहीं रुकती है और नीचे जाती रहती है और जिसके पास मिनीगन थी उसकी गोलियों से बचते हुए फायर कर देती है और सिनोन की हिकार्ट की बुलेट एकदम निशाने पे लगी थी जिसकी वजह से वो मिनीगन वाला हार जाता है और सिनोन जीत जाती है। और फिर हमें असली सिनोन को दिखाया जाता है जो कि एटमॉस्फेयर पहन के गेम खेल रही थी और अपने बेड से उठते हुए कहती है मुझे और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है असुना, किरितो और यूई को जो कि एक अलग गेम खेल रहे थे, उसका नाम है एल्फेम ऑनलाइन ALO। और किरितो वहाँ पे लेट के कुछ सोच रहा था। असल में किरितो यहाँ पे ये सोच रहा था कि वो असुना को कैसे बताए कि वो डेथगन का केस इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। और एपिसोड की लास्ट में किरितो अचानक से उठता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है असुना। फिर यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब तो बनता है।